नमस्कार, मेरा नाम जीवेंद्र कुमार सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज मंच। मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूँ। आज गणतंत्र दिवस मनाए हैं। इसी बीच हम लोग कुछ आए हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्यों पहुँचे। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप गांधी मैदान में आकर के और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को कवर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। अब हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन हमारे देश में जो कानून था, जो विधि व्यवस्था था, वो अपना भारत का नहीं था, वो अंग्रेज सरकार के द्वारा ही था। ऐसे में अपने भारत में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, इतनी भाषा, इतने तरह के लोग, इतने जाति, इस तरह से इतने सारे विविधताओं को एक साथ बांध के रखना असंभव काम था। ऐसे में हमारे महापुरुष ने, खास करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विदेशों में जा करके और दुनिया भर के जितने भी संविधान थी उनको पढ़ा और उनमें जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लेकर के भारत में आया और उनको लागू किया और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में भारत का संविधान लिख करके उसको लागू किया। और जिस समय अंग्रेज भारत को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय सारी दुनिया का निगाह भारत के ऊपर था कि अब भारत का क्या हुआ, क्योंकि भारत में इतने सारे लोग थे, इतना धर्म था, इतना व्यवस्था था, इतनी विविधता था, एक साथ मानना बहुत ही आसान काम था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया, संविधान को लागू किया और आज भारत जो है एक साथ भी है और काफी तरक्की भी करा। अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के विकास में अपना योगदान दे और भारत को विकसित देश के श्रेणी में जोड़ने का कार्य करे, तभी जाकर के हमारा भारत आगे बढ़ेगा और विकसित देश की श्रेणी में बढ़ेगा। जब हम लोग गणतंत्र हुए, जब 1950 में, तो संविधान उसी दिन लागू हुआ। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। जी उसमें से कुछ मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं आप? जी जी, जरूर करते हैं। जैसे में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य? जैसे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक कर्तव्य होता है कि हम संविधान को मानेंगे, संविधान को पालन करेंगे, है ना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उसके संविधान के अंदर रह करके ही हम किसी कार्य को करेंगे, है कि नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 6 है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। जी, 11 है। 11 है। पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, वातावरण का रक्षा करेंगे, अपने से बड़े लोगों का अच्छे से व्यवहार करेंगे। जब देश बुलाएंगे, देश को जरूरत पड़ेगी भाई, तो हम सबसे पहले जरूर निश्चित तौर पे हम भारत के अब जब हम लोग को पढ़ाई करते हुए साथ साथ हमें देश की सेवा का मतलब ये हुआ आपके जितना संभव हो पड़े उतना हम देश की सेवा करें। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी जनरल कम्युनिकेशन का कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में किस चीज़ की? अभी बीपीएससी टीचर का ही कर रहे हैं। और कोई सामाजिक काम, कोई समाज में साथ में करते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जैसे कि ठंडी का मौसम था, तो आपने देखा नहीं हुआ या मैंने अपने बोरिंग रोड में लगभग 70 लोगों को हमने कंबल बांटा था और लोगों को खाना खिलाया था। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की सेवा करें। सरकार अगर अकेले चाहे तो कुछ भी संभव नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सब लोग मिलकर के देश के योगदान करो, देश को आगे बढ़ाए। इस बिहार के शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? शिक्षा के विषय में देखिए, जब अगर हम बिहार सरकार की बात, अभी देश की बात नहीं करूँ, क्योंकि बिहार में पहले अपने घर को, इंसान को ठीक करना चाहिए, फिर दूसरे के घर को देखना चाहिए। देखिए, अगर हम बिहार में नीतीश सरकार की बात करें या एनडीए सरकार की बात करें, खासकर नीतीश की बात करें, तो उन्होंने पटना में खास करके काफी डेवलपमेंट किया है। चाहे आप रोड की बात कर ले, चाहे आप बिजली की बात मैं बता रहा हूँ, बिजली की बात कर ले, चाहे जितने भी अभी देखे होंगे कि वहाँ पे इक्वेटर सब बन गया है। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और हम रोजगार की बात करें, तो इसकी अभी भी काफी कमी है। तो अगर सरकार 2 चीज पर काम कर देती है, शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, तो बिहार काफी डेवलप राज्य बन जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि भी जो सरकार बनी है ये इन 3 चीजों पर काम करेगी और पलायन को रोकेगी और शिक्षा पर कार्य करेगी। सरकार आपकी बातों को सुन रही है, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को ठीक करने के लिए? सरकार को हम कहना चाहेंगे कि कम से कम जो हम अपने बिहार में देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो सेशन है 3 साल का ग्रेजुएशन होता है अदर स्टेट में, लेकिन हमारे बिहार में उसको करते करते 4 साढ़े 4 साल लग जाता है। और उसके बाद कम से कम अब तो 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई ना, 4 साल की हो गई तो 5 साल लगेगा भाई बिहार में। तो उसके एकदम समय से अपडेट करें, समय से खत्म करें। दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखिए, बिहार के बच्चे क्या है, हमारे बिहार में उतनी कॉलेजेस नहीं है, उतनी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वही सरकार पैसे देकर, लोन देकर बाहर में जाती है। तो अगर हमारे बिहार में वो व्यवस्था होती, यूनिवर्सिटी होती, तो बच्चे को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और खास करके जैसे कि DU में, BHU जैसे यूनिवर्सिटी बिहार में, एक PU यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में होना एकदम अनिवार्य है, ताकि बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े बच्चों को। पटना का भी घटना आप देख रहे होंगे कि एक मेरी बहन के साथ जघन्य अपराध हुआ है ना, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? ये किनके वजह से हुआ?
देखिए ये जो हुआ है सबसे पहली बात करती है कि लोगों की मानसिकता पे डिपेंड करता है। उस हॉस्टल का जो ऑनर था उसकी मानसिकता पे भी डिपेंड करता है। हम लोग को ये सोचना चाहिए जैसी मेरी बहन है वैसे ही बिहार की भारत की जितनी सब मेरी बहन है। और दूसरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार के भी कि पटने में जितने भी हॉस्टल चल रही है उसको समय समय पर जांच हो कि किस तरह से सही रूप से वो हॉस्टल कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ठीक है, वो तो सरकार बाद में कहे आपने कोई अपराध किया, किसी ने कोई अपराध किया, केस गया कहाँ, थाना में केस दर्ज हुआ, तो थाना का पुलिस का क्या काम होना चाहिए कि एकदम उसको स्पष्टता से उसको जांच करके, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जांच करके बताया कि ऐसा नहीं, ये तो खैर पहले से ही चलते आ रहा है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं लेट करती है। दिन पर दिन आप देख रहे हैं बिहार में ठीक है वो पहले से ही जो है घटनाएं कम हुई, लेकिन अभी भी खास करके हम बात करें सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ महीने में लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं लगभग 15 मर्डर हुआ है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता है, सरकार कहीं न कहीं इस पे काम नहीं कर रही है। भाई तो हम कई मंत्री कहते हैं, बिहार के कई मंत्री कहते हैं, सम्राट चौधरी जी, कि एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये कैसे? यदि ऐसा बात है इसका मतलब उनके मन में तो डर है नहीं अपराधी के मन में। देखिए उसमें भी जो अगर प्रशासन की बात करें तो वो भी आदमी देख करके कार्य करते हैं, आदमी देख करके उस पर कार्रवाई करते हैं। आपका कहना है कि जो पैसे वाले इंसान हाँ होते हैं, बिल्कुल बात है, कोई है नेता के संपर्क में है या फिर धनी आदमी है, अमीर आदमी है तो उसको बचा लिया जाता है। अभी आपने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर था, बीजेपी के विधायक था, है कि नहीं? उस पर स्पष्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कोर्ट ने कि भाई इसको इतने दोषी है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया उसे बाहर निकाल दिया। और दूसरी बात यह है कि हम बिहार के बारे में कहना चाहेंगे कि बिहार की जनता क्या करी, देखा देखी करती है कि नहीं? कि नहीं 2 रुपए मिलने चाहिए बिहार की जनता को। भूखी अलंगी है बिहार की जनता, समझ में आया? बिहार की जनता भूखी है, उसको 2 रुपए मिलेगा ना तो आपकी तरफ जाएगी, 2 रुपए हम देंगे ना 3 रुपए हमारी तरफ आएगी। यहाँ क्राइम कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता। सही, हमारे गृह मंत्री तो कहते हैं ना कि खत्म हो जाएगा। इधर खत्म कर दिए। गृह मंत्री कौन से राज्य में ये बताइए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में क्राइम खत्म हो गया है? हमेशा लूट हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, परेशान जनता हो रही है। कोई सेफ नहीं है यहाँ पे बिहार के अंदर। पलायन क्यों नहीं रोका जा रहा? नई गवर्नमेंट सरकार बनने से पहले बोला गया था हम पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे। किधर है, किधर है वो बताइए जरा। अब तो ये बात सरकार में जो बैठे होंगे वही बता पाएंगे। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं ना, आप सरकार के पहुंचाएंगे ना वहां तक बात हमारी सबकी, आप सबकी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। ये क्या रोजगार के लिए मर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, इनको चाहिए जॉब, पढ़ाई करके ये जॉब मांगने जाएंगे या पकौड़े छानने जाएंगे? सबको जॉब चाहिए। जॉब चाहिए कि नहीं? आगे की भविष्य के लिए ये बच्चे हैं तो क्या चाहिए इनको? सबको जॉब चाहिए। सबको जॉब चाहिए ना अपना परिवार चलाने के लिए। जॉब चाहिए। कहाँ है जॉब? बिहार में है या जाए गुजरात में, मुंबई में मार रहे हैं तो मराठी बोल। क्यों बोले? हमारे देश की भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है ना, तो हम हिंदी जहाँ जाएंगे हिंदी बोलेंगे। हम गल्फ में नहीं जा रहे, यूरोप नहीं जा रहे जो इंग्लिश में बात करे या अरबी में बात करे। हम अपने हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोल सकते? क्यों? महाराष्ट्र एक छोटा सा देश सही से है ना, बिहार जितना भी नहीं है। आबादी कितनी है उसकी? 3 करोड़। गवर्नमेंट जो ये कहती है, गवर्नमेंट तो ये दावा करती है ना कि मैंने अच्छा काम किया, मैं अच्छा। किधर आप बताइए ना, किधर अच्छा काम हुआ है? ये जालियां लगी है 1000 रुपए में खरीद के, जालियां देख रहे हैं ना आप? हाँ, मैं देख रहा हूँ। ये कोई जालियां लगने वाली चीज जगह, ये ऐसी जाली लगती है। और वो भी आज कौन सा दिन है? आज तो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन है और जालियां देख लीजिए। आप देखिए एक बार, कैमरा है आपके पास, दिखाइए जालियां, ये दिखाइए जालियां कैसी है। कबाड़ में से खरीद के जालियां लगी हुई है ये, है? देखिए ना, चोरी किया, करने का प्रयास करिए। टैंकर उधर लगा हुआ है, आप थोड़ा जूम करिए टैंकर के ऊपर।